दोस्तों, अगर आप लोग एनबीएफसी जो इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड है, अभी जो है आप लोगों को पेमेंट करना होगा। ये जो है आपने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा। तो ये जो बात जब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये एक कमेंट में आया था मेरे पास। एक बंदे ने मुझे कमेंट किया कि सर जो है एक वीडियो देखा था, किसी दूसरे का वीडियो देखा था, उसमें बताया गया कि अगर आप लोगों के पास अगर लीगल नोटिस आ जाता है तो आप लोगों को जो है लीगल कार्रवाई हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ है। मतलब डरा दिया उस बंदे ने। तो उधर से आके मुझे एसएमएस कर रहे सर कि ये सही है, अब क्या है, मुझे पेमेंट करना ही होगा। तो दोस्तों, पहला बात है ये कि अगर आप लोग लोन लेते हो, लोन लेने के बाद पेमेंट वापस करना ये आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। जो मैं आप लोगों को लिए वीडियो बनाता हूँ कि पेमेंट अगर आप लोग नहीं कर पाते हो तो मत करो, ये किस लिए है? जिनका सिचुएशन सही नहीं है उन लोगों के लिए है। मानो कि किसी का है फैमिली प्रॉब्लम हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, या फिर ऐसा सीरियस कंडीशन में है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनका जॉब लॉस हो चुका है, या फिर बिजनेस बैठ चुका है। बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आ सकता है जिसके वजह से क्या है, उनका फैमिली जो है चलाना प्रॉब्लम्स हो गया है। लोन का आप कहाँ से चुकाएंगे? तो उन जो कैटेगरीज है, उस कैटेगरी में जो भी लोग पढ़ते हैं, जो भी लोग उस परेशानी में झेल रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए मैंने वीडियोस बनाया था कि भाई अगर आप लोग लोन लेते हो तो आप लोग अगर रिपेमेंट नहीं कर पाते हो टाइम पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग जो डरते हो कि भाई मैं रिपेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ टाइम पे, क्या वो एजेंट घर पे आएगा या फिर पुलिस आएगा, क्या वो लोग लीगल नोटिस जो भेजता है आप जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा? दोस्तों, पहला बात है कि अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पाते हो टाइम पे, वो क्या होता है कि एक डिफ़ॉल्टर जो होता है, डिफ़ॉल्टर हो जाते हो आप लोग। मतलब आप लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हो सही समय से, तो वो बैंक या फिर एनबीएफसी जो भी है उनकी नज़रों में आप लोग जो है डिफ़ॉल्टर हो जाते हो। अब ये डिफ़ॉल्टर होना क्या है? मतलब अगर आप लोग पेमेंट सही समय से नहीं कर पाते हो तो इन फ्यूचर आप लोग अगर लोन लेना चाहोगे, तब आप क्या करोगे? लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाओगे। तो वो लोग आप लोगों को एक मार्क कर देता है कि भाई जो ये बंदा जो है, ये पेमेंट अभी जो नहीं कर रहा है, मतलब अभी टाइम ले कर ही नहीं पा रहा है, तो इन फ्यूचर अगर कोई लोन लेना चाहेगा, कोई भी बैंक या फिर इंस्टीट्यूशन से, तो उनका भी तो जो है लॉस होगा अगर नहीं दिया तो। इसलिए क्या करते हैं, डिफ़ॉल्टर होने के साथ साथ आपका जो सिबिल स्कोर है वो घटा देता है, सिबिल में इफेक्ट कर देता है। और सिबिल में इफेक्ट करते ही आपका क्या होता है, सिबिल डाउन हो जाता है। अगर सिबिल डाउन हो गया तो आप लोगों को पता है कहीं पर भी आपको लोन नहीं मिलेगा। कोई भी बैंक हो, कोई भी एनबीएफसी हो, कहीं पर भी आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। सभी जगह जो है सिबिल स्कोर मैटर करता है। सिबिल स्कोर देख के ही आप लोगों को लोन दिया जाता है, क्योंकि बैंक या फिर एनबीएफसी को पता नहीं है कि आप लोग लोन जो ले रहे हो वो अगर रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो वो कहाँ से आपका जो है लोन, मतलब उसका जो पैसा है वो रिकवर कैसे करेगा? क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन में आपका कोई गिरवी तो कुछ नहीं रख रहे हो आप, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट्स कुछ दे रहे हो और उसके बदले में आपको लोन दे रहा है। तो क्या करता है वो लोग, आपका सिविल स्कोर सबसे पहले चेक करता है कि बंदे का जो है पास्ट जो सिविल है, जो पास्ट रिपोर्ट है वो कैसा है। अगर वो सही है, मतलब ये बंदा जो है ट्रस्टेबल है, ये लोन लिया था पहले, इसने टाइमली जो है पेमेंट कर दिया है। सिविल जब भी ओपन करेंगे तो आपका जो भी क्लोज्ड अकाउंट है, टाइमली जो पेमेंट करके क्लोज कर दिया है आप लोगों का जो अकाउंट है, तो सारा कुछ जो है शो करता है एकदम फास्ट टू लास्ट, कोई भी सिस्टम से रिमूव नहीं होता है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा, मतलब उन लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने इससे पहले कहीं पे लोन लिया था और उसका टाइमली पेमेंट करते हो या फिर नहीं करते हो। तो यहाँ पे बात आ रहा है कि आप लोग जो वीडियोस के थ्रू देखते हो, बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को अब जो है पेमेंट करना होगा। ये जो है अब जो बात है, अब करना होगा, ये बात गलत है। पेमेंट करना होता है अगर आप लोग लोन लेते हो, क्योंकि आप लोग अगर लोन लेते हो, आप लोग पेमेंट नहीं करते हो, तो इन फ्यूचर आप ही को प्रॉब्लम होगा, कोई दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, आपको कहीं और लोन नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर सोचो कि आपका सिचुएशन अभी खराब है, कभी तो ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपके पास जॉब होगा, आपके पास पैसा होगा, आप लोग सोचो कि भाई मैं ईएमआई के थ्रू गाड़ी लूँगा, घर लूँगा, बहुत सारा कुछ ऐसा है कि आप लोग लेना चाहोगे, तब आप क्या करोगे? आपका सिविल अगर डाउन हो जाएगा तो ऐसा सिचुएशन तो लाइफ में हर टाइम तो नहीं चलता है ना, पूरा लाइफ, होल लाइफ तो नहीं चलेगा ना। ये जो है इंस्टेंट आप लोगों को लोन मतलब ज़रूरत होता है, जो कि ये लोग प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। एनबीएफसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड है, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जो फ्रॉड है वो अलग है। लेकिन आप लोगों के मन में अगर डर है कि भाई ये लोग जो लीगल नोटिस भेज रहा है और बहुत सारा कुछ ऐसा हो सकता है, तो मैं हर एक वीडियो के थ्रू एक ही बात बोलता हूँ, इसमें भी एक ही बात बोलूँगा, मैं चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि भाई मुझे खुद पर जो है भरोसा है और जो रिसर्च मैं करता हूँ वो 110% सही है और एक्यूरेट होता है। आज तक मैंने जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, कोई भी फ्रॉड नहीं है, कोई भी फेक नहीं है। जो भी बनाया
कोई ना कुछ ऐसा मतलब चीज़ उसके रिलेटेड हुआ है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। एक बार मैंने बताया था कि दत्ता रूपी वापस आएगा, जब नहीं था प्ले स्टोर में। क्या हुआ, कुछ महीनों बाद वो दत्ता रूपी वापस आ गया। आप लोग देख सकते हो प्ले स्टोर में वो वापस आ चुका है। कैसी के बारे में बताया था, वो भी वापस आ चुका है। तो इसी तरीके से क्या है कि मैं रिसर्च करता हूँ, रिसर्च करने के बाद जो रिजल्ट मुझे मिलता है वो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद मतलब अपने तरफ से स्क्रिप्ट बनाता हूँ और बक देता हूँ। इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अभी भी देख रहे हो रिजल्ट क्या मिल रहा है आप लोगों को। लीगल नोटिस बहुत सारे लोगों के पास आ चुका है, लेकिन क्या हुआ है लीगल नोटिस से? किसी के पास तो 5-6 लीगल नोटिस आ चुका है, जो कि आपका स्मार्ट कॉइन का जो एप्लीकेशन है वो 7-8 लीगल नोटिस भेज देते। क्या हो गया? आप लोगों के घर पे पुलिस आ गया या फिर आप लोगों को कोर्ट में बुलाया गया है? लीगल नोटिस का काम है, अगर आप लोग डिफ़ॉल्ट होते हो, वो लोग सिर्फ डरा के आपके पास से जो है पैसा जो आपसे निकाला नहीं जा रहा है वो आपको लीगली तरीके से लीगल नोटिस भेज के डरा के लेना चाहते हैं, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लीगल नोटिस का काम इतना ही है, ठीक है। एक लीगल नोटिस के पीछे कितना बड़ा रोल है आप लोगों को कैलकुलेशन के थ्रू भी बताया वीडियो में। करोड़ों का जो है उनका प्रॉफिट होता है एक लीगल नोटिस से। लोग डर जाते हैं। भाई आप लोगों का मन का जो डर है, मन में अंदर जो डर है, वो डर जो है आप लोगों का निकलना होगा। आप लोग समझ रहे हो, आप लोग लोन लिए हो, अगर आप लोग एबल हो कि हाँ मैं लोन का जो अमाउंट है वो मैं रिपे कर सकता हूँ, तो आप लोग कर दो। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपका सिविल खराब हो जाएगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मानो कि आपके पास सिचुएशन सही नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है अभी के टाइम में, लेकिन आप लोन का रिपेमेंट करना चाहते हो, आरबीआई ने साफ तौर पे गाइडलाइंस दिया हुआ है, अगर आपके पास आपको टाइम चाहिए तो आप टाइम ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई आपको 2 तारीख का टाइम दिया हुआ है, इसी महीने का 2 तारीख को ही जो है आप लोगों को लोन का रिपेमेंट करना होगा, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। आरबीआई खुद बोला है आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना टाइम लो, अगर देना चाहो तो आप तब दे दो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना होगा, उसके लिए भी एक प्रोसेस के थ्रू आप लोगों को जाना होगा, क्योंकि ये आरबीआई रजिस्टर्ड है, आप लोगों को प्रोसेस से ही जाना होगा। अगर मानो आप लोगों को टाइम चाहिए तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, मेल करना होगा कंपनीज़ को जहाँ से आप लोग लोन लिए हो, कि सर मैंने आपसे लोन लिया था और अभी जो है इतना टाइम में मेरा ड्यू डेट है, लेकिन मेरा सिचुएशन जो है वो सही नहीं है। कोई भी कुछ भी जो सिचुएशन हो सकता है आपका, वो डिस्क्राइब करिए वहाँ पे और बोलिए कि सर मुझे इतना टाइम चाहिए, इसके बाद मैं आपका सारा लोन जो है वो चुका दूंगा। इससे क्या होगा, वो लोगों के पास उन लोगों के पास आपका जो प्रॉब्लम है उन लोगों को आपने बता दिया, अब वो लोग आपको टाइम देगा। इतना टाइम तो देता नहीं है, आप लोग बोलोगे 3-4 महीना चाहिए, वो लोग उतना टाइम नहीं देगा, लेकिन आप उससे डरो नहीं। आप लोगों का जितना टाइम होगा, जितना टाइम चाहिए आप उतना टाइम लीजिए, सिर्फ आपको मेल करते जाना है। कुछ मतलब टाइम जब भी देता है वो एक्सटेंड करते जाना है। फिर आप देखते हो कि घर पे एजेंट भेज दिया या फिर कॉल के ऊपर कॉल आता है, 30 दिन आपका हो जाएगा मेल करते हुए, ठीक है। फिर भी आप देख रहे हो कोई काम हो नहीं रहा है, सीधा आप आरबीआई को कंप्लेंट कर दीजिए कि मैंने यहाँ पे कंप्लेंट किया था, मेरा सिचुएशन सही नहीं है, फिर भी जो है ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। इस तरीके से कंप्लेंट करना है। कैसे कंप्लेंट करना है, अगर आप लोगों को मेरा बात विश्वास नहीं हो रहा है इस तरीके का, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप आरबीआई का खुद का बात सुनिए। आप आरबीआई का जो एजेंट वहाँ पे बैठा हुआ है ना, अगर आप उसको फ़ोन लगाएंगे तो वो यही बोलेगा कि भाई एजेंट का बात सुनो ही मत, जो फ़ोन करके आप लोगों को परेशान करते हैं उनका बात सुनो ही मत। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप आरबीआई को डायरेक्ट कॉल करिए, 14448 नंबर है, उसमें कॉल करके आप पूछिए, देखिएगा सेम बात बोलेगा जब मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों को इग्नोर करना है सिर्फ, उससे डरना नहीं है। 30 दिन के बाद आपको crpc@rbi.org.in इसमें आपको मेल करके सारा कुछ डिटेल बताना है कि मैंने यहाँ पे कंपनी को मेल किया था, लेकिन जो मेल का रिप्लाई आया था वो मतलब सही नहीं था, मुझे जितना टाइम चाहिए वो टाइम नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ सर मुझे हेल्प करिए। तो आरबीआई खुद से उस कंपनी से कांटेक्ट करेगा और आपके तरफ से वो टाइम आपको देगा। तो ये जो है प्रोसेस आप लोगों को करना है, ताकि आप लोगों को जो हैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है, अभी के टाइम में फ़ोन आ रहा है या फिर बहुत सारे ऐसे एजेंट्स वगैरह घर पे आ जाते हैं, तो ये सब नहीं होगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी डरिए नहीं, आप लोग जेन्युइन अगर हैं, जेन्युइन तरीके से आप लोगों को लोन रिपेमेंट करना है तो आप लोग प्रोसेस के थ्रू चलिए, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स कब हो रहा है आप लोगों को पता है, अगर आप लोग टाइमली रिपेमेंट कर देते हो तो ये सब झंझट नहीं आएगा। जब ये प्रॉब्लम कब शुरू हुआ है, अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पाते हो तभी जो है ये सब करते हैं ये लोग, लीगल नोटिस, आपका जो घर पे एजेंट आना, कॉल करके हैरेसमेंट करना, ये सब सिर्फ जब आप लेट रिपेमेंट करते हो तभी होगा, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है।
तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये जो कमेंट पहले था इसका पूरा थॉट्स थ्योरीज पता चल गया होगा तो आई होप कि समझ गए होंगे कि अगर आप लोगों ने लोन लिया है कोई भी एनबीएफसी से, अगर आप रिपेमेंट कर सकते हो तो कर दो। अगर मानो कि आपका सिचुएशन सही नहीं है, पेमेंट कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, टाइम चाहिए आपको, टाइम लीजिए, टाइम लेने के बाद आप पेमेंट करिए। या फिर आप लोग सोच रहे हो कि बस मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तब मैं क्या करूं, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। आप लोगों को पहले वीडियोस के थ्रू बताया था, अगर आप रिपेमेंट कर ही नहीं पा रहे हो, मतलब आपके पास मतलब इतना ज़्यादा मतलब अमाउंट हो गया है या फिर ऐसा कुछ हो गया है, आपके पास अब पैसा आने का कोई सिचुएशन है ही नहीं, तो इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये सब जो है ये लीगल नोटिस के थ्रू आप लोगों को डराते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप लोगों के अगेंस्ट कोई कार्रवाई होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है, उन लोगों के पास ये अथॉरिटीज़ है कि वो लोग आप लोगों के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई कर सके, लेकिन ये लोग करते नहीं है। क्योंकि ये इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है, कोर्ट में जाएगा तो टाइम एक्सटेंड होगा, बहुत सारा कुछ है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है उन लोगों को। आप लोगों को भी करना पड़ेगा, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने तो अकेला तो लोन लिया नहीं है, करोड़ों लोग जो है वहाँ पे अप्लाई किया था और लाखों लोगों को जो है लोन दे चुका है। और लाखों में से लाखों लोग जो है वहाँ पे ऐसे ही करते हैं कि पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो लाखों लोगों को थोड़ी ना कोर्ट में लेके जा पाएगा। तो आप लोगों को ये सिंपल तरीके से ये सोचना है कि भाई मैंने लोन लिया है, इसका टाइमली अभी मुझे पेमेंट करना है, पेमेंट कर दीजिए। दिक्कत आने वाला नहीं है, इन फ्यूचर आपको ही प्रॉब्लम से मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा लोन वगैरह कुछ या फिर कुछ सामान वगैरह लेना होगा तो दोस्तों अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब एंड प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।